Hello everyone, how are you? It's me Naved here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is our lecture 17th of fluid mechanics. In this lecture we are going to discuss about flow measurements. So first we will discuss about what does flow measurements mean. So flow measurement is the process of measuring fluid either at plant or somewhere else. तो फ्लो मेजरमेंट सिंपली मीन्स फ्लो को मेजर करना, चाहे उसके डिस्चार्ज को आप मेजर करो, चाहे उसकी वेलोसिटी को मेजर करो, चाहे उसके प्रेशर को आप मेजर करो. सो कोई भी टाइप ऑफ मेजरमेंट जो हम फ्लो में करते हैं डेट इज नोन एज फ्लो मेजरमेंट. वी कैन मेजर फ्लो आइदर एट प्लांट और एट समवेयर एल्स. तो अब फ्लो को या तो हम प्लांट पे भी मेजर कर सकते हैं या फिर समवेयर एल्स. देखो आप जैसे हर घर के बाहर जो है एक मीटर लगा होता है, उससे क्या होता है कि पता चलता है कि इस घर में जो है वाटर की सप्लाई कितनी जा रही है. तो हम पानी को जो है किसी भी जगह मेजर कर सकते हैं. इसके लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन फिक्स नहीं है कि हमने पानी को यहाँ ही मेजर करना है, तो इसको हम किसी भी जगह मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर फ्लो बाय यूजिंग वेरियस डिवाइसेस सच एज टर्बाइन एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स, मल्टीपल मीटरिंग एटसेट्रा. तो फ्लो को मेजर करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे टर्बाइन है हमारे पास, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स है, मल्टीफेज मीटरिंग एटसेट्रा. आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है फ्लो को मेजर करने के लिए. देयर आर टू बेसिक वेज ऑफ मेजरिंग फ्लो. अब फ्लो को मेजर करने के लिए हमारे पास दो बेसिक वेज हैं, दो बेसिक मेथड्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं फ्लो को मेजर करते हैं. फर्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक बेसिस एंड द सेकंड वन इज वेट बेसिस. अब फ्लो को या तो हम वॉल्यूमेट्रिक बेस पे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में मेजर करते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ वेट में मेजर करते हैं. फ्लो मेजरमेंट शुड बी डन आइदर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. इट मीन्स दैट 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 760 mm इन टर्म्स ऑफ मर्करी. अब फ्लो को हमें या तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर करना चाहिए. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मीन कि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 760 mm इन टर्म्स ऑफ मर्करी. Hg यहाँ पे मर्करी का सिंबल है. या तो फिर उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट कि एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर द टेम्परेचर शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर शुड बी 760 mm इन टर्म्स ऑफ मर्करी. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो फ्लो को हम दो ही केसेस में मेजर कर सकते हैं, आइदर एट STP और एट NTP. Liquid occupy the same volume at different pressures. That's why it can be measured either in volume or in weight basis. अब फ्लूइड में हमारे पास दोनों चीजें आ जाती है, लिक्विड भी और गैसेस भी. ये हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं. अब लिक्विड में अगर हम देखेंगे, लिक्विड जो है सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है डिफरेंट प्रेशर्स पे भी, मतलब प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इसके वॉल्यूम पे. इसलिए हम लिक्विड को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ वेट में भी मेजर कर सकते हैं. बट गैसेस ऑक्यूपाई द डिफरेंट वॉल्यूम्स एट डिफरेंट प्रेशर्स. दैट्स वाई इट्स ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेट. लेकिन अगर हम देखेंगे गैसेस जो है वो डिफरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं डिफरेंट प्रेशर्स पे. जब प्रेशर उन पे ज्यादा लग जाएगा उनका वॉल्यूम कम हो सकता है, जब प्रेशर कम लगेगा उनका वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है. इसलिए अगर हम उनको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में मेजर करेंगे तो वो हमारे पास वहां से डाटा जो है वो गलत मिल सकता है, इनकरेक्ट डाटा मिल सकता है. तो दैट्स वाई कि हम गैसेस को हमेशा हम इन टर्म्स ऑफ वेट में ही मेजर करते हैं. बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेगा कि हमने गैसेस को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में मेजर किया. सो दीज टू पॉइंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So next we will discuss about what is flow meter. A flow meter is a device which measures the rate of a flow. अब rate हम किसको कहते हैं? Discharge. Discharge means quantity of water flowing per second, that is known as discharge. तो फ्लो मीटर के एक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं, या क्वांटिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड इन एन ओपन और क्लोज्ड कंड्यूट. कंड्यूट हम कहते हैं किसी भी क्लोज कंटेनर का. पाइप के एग्जांपल ले लो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं वाटर को सप्लाई करते हैं. डिस्चार्ज जो है हम ओपन कंड्यूट में भी मेजर कर सकते हैं. ओपन हमारे पास जैसे ओपन चैनल के एग्जांपल ले लो आप, या फिर क्लोज कंड्यूट में भी मेजर कर सकते हैं. आप कोई भी टाइप ऑफ कंटेनर है जिसके थ्रू हम वाटर को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका हम फ्लो रेट या डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं. इट इज जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 ग्रुप्स. अब फ्लो मीटर को जनरली 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. सो फर्स्ट टाइप इसमें जाती है हमारे पास मैकेनिकल टाइप फ्लो मीटर्स. सेकंड इसमें है इनफेरेंटियल टाइप फ्लो मीटर्स. थर्ड इसमें है इलेक्ट्रिकल टाइप फ्लो मीटर्स. एंड फोर्थ इसमें है अदर टाइप फ्लो मीटर्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिकल टाइप फ्लो मीटर्स. इट इंक्लूड्स फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर्स, दैट इज ऑरिफाइस प्लेट, वेंचुरी मीटर, फ्लो नोजल, पिटॉट ट्यूब, क्वांटिटी मीटर लाइक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स, मास फ्लो मीटर एटसेट्रा. तो मैकेनिकल फ्लो मीटर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमारे पास है फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर्स जिसमें ऑरिफाइस प्लेट है, वेंचुरी मीटर है, फ्लो नोजल है, पिटॉट ट्यूब एटसेट्रा. ये सारे किसमें आ जाते हैं हमारे पास मैकेनिकल टाइप फ्लो मीटर्स में. सेकंड इसमें है इनफेरेंटियल टाइप फ्लो मीटर्स. इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर्स है इसमें, जैसे रोटेमीटर्स है, टर्बाइन फ्लो मीटर्स है, टारगेट फ्लो मीटर एटसेट्रा. दिस कम्स अंडर द इनफेरेंटियल टाइप फ्लो मीटर्स. थर्ड इसमें है इलेक्ट्रिकल टाइप फ्लो मीटर्स. इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स, लेजर, डॉपलर, anemometers etc. These comes under electrical type flow meters. And the last one is other type flow meters. इसमें हमारे पास आ जाते हैं vortex shedding flow meters, flow switches, cross correlation flow meter etc. तो इन सब को हम वन बाय वन यहाँ पे आगे से डिस्कस करेंगे. इन दिस लेक्चर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट फर्स्ट 2 टाइप्स. जो रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.
सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिकल टाइप फ्लो मीटर्स। अब मैकेनिकल टाइप फ्लो मीटर्स में फर्स्ट टाइप आ जाती है फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल हेड टाइप फ्लो मीटर्स। In this case, obstruction is introduced in the pipeline which causes head loss or pressure loss. इसमें हम क्या करते हैं कि पाइप के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से हेड लॉस और प्रेशर लॉस अकर होता है। अब एग्जांपल ले लो, हमारे पास ये क्या है, पाइप लाइन है, बीच में हमने कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी। ऑब्वियस सी बात है, जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी इधर बीच में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से इट विल कॉज हेड लॉस एंड प्रेशर लॉस। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होगी। In this case, velocity gets increased and the measurement of drop pressure indicates the flow rate. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कितना प्रेशर हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप हो वो हम यहाँ पे मेजर करेंगे, तो डेट विल इंडिकेट फ्लो रेट। इट इज जनरली बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बर्नौलीज थ्योरम अगर हम दो सेक्शन पे निकालेंगे, जैसे लेट इट बी दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2 बोथ सेक्शन में बी एट सेम लेवल आर एट डिफरेंट लेवल्स। अब लेट करो कि दोनों हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लेवल है। पाइपलाइन को जो इस शेप है हमारे पास है, एक सेक्शन इसका 1 यहाँ पे और दूसरा इसका सेक्शन 2 यहाँ पे, दोनों हमारे पास अलग अलग लेवल पे। तो एक का यहाँ पे Z1 हो जाएगा जो डेटम हेड आ जाएगा, दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो बर्नौलीज थ्योरम आ जाएगी in two different section, it will be equal to P1 upon rho plus V1 का square upon 2G plus Z1 is equal to P2 upon rho plus V2 का square upon 2G plus Z2 plus HL, where Z1 is datum head at section 1, Z2 हो गया datum head at section 2, V1 and V2 are velocity at section 1 and 2 और P1 and P2 हो गया pressure at section 1 and 2, HL हो गया हमारे पास head loss due to friction। ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सो therefore discharge will be equal to, अब डिस्चार्ज किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। इट विल बी इक्वल टू A2 MVA रूट ऑफ 2GH, where MVA is equal to 1 upon root of 1 minus A2 upon A1 का whole square, which is known as velocity approach factor. This MVA is known as velocity approach factor. This is also important from examination point of view. अगर हमने यहाँ से H निकालना होगा, H हो गया हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल हेड, it will be equal to P1 minus P2 upon rho। अब P1 हो गया प्रेशर एट सेक्शन 1 और P2 हो गया प्रेशर एट सेक्शन 2, रो हमारे पास यहाँ पे होगी डेंसिटी। So this is the formula to find out discharge and differential head in case of fixed restriction variable head flow meters. So next we will discuss about orifice flow meter, or simply known as orifice plate. It is the most common type of flow measuring device. orifice flow meter या orifice plate जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लो मेजरिंग डिवाइस है, मतलब सबसे ज्यादा जो है orifice flow meter या orifice plate ही यूज की जाती है। orifice plate is inserted in the pipeline and differential pressures across it is measured। इसमें हम क्या करते हैं कि orifice plate को जो है पाइप में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं डिफरेंशियल प्रेशर्स को मेजर करते हैं अक्रॉस द प्लेट। इट्स डायमीटर इज केप्ट 0.5 टाइम्स diameter of pipe and it may be vary from 0.4 to 0.8 times diameter of pipe। अब जो orifice plate है इसका diameter कितना होता है, 0.5 times diameter of pipe से। मोस्ट ऑफ द केसेस हम 0.5 times diameter of pipe ही लेते हैं, but it may be vary from 0.4 to 0.8 times diameter of pipe। This is important from examination point of view। Differential manometer at section 1 are placed at a distance of 1.5 से लेकर 2 times diameter of orifice from the orifice face। इसका कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, ये एक पाइपलाइन है, इसमें हमने दो orifice इंसर्ट कर दिए, वन इज दिस एंड वन इज दिस। इसके साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर भी कनेक्ट कर दिया प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ऑरिफाइस फेस से लेकर सेक्शन 1 के बीच में, ये कितना होता है, 1.5 से लेकर 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस। सिमिलरली मैनोमीटर एट सेक्शन 2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/2 डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस। अब ये जो डिस्टेंस होता है इससे बराबर होता है 1/2 ऑफ 2 डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑरिफाइस प्लेट्स। अब ऑरिफाइस प्लेट्स हमारे पास जनरली 3 टाइप्स की होती है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑरिफाइस प्लेट जनरली कंसिस्ट ऑफ अ थिन मेटल शीट। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ऑरिफाइस प्लेट की वो थिन मेटल शीट की बनी हुई होती है। हैविंग इन इट अ स्क्वायर एज, शार्प एज और राउंड एज सर्कुलर होल। सो द 3 टाइप्स ऑफ ऑरिफाइस प्लेट्स आर, फर्स्ट वन इज concentric orifice plate, second is eccentric orifice plate and the third one is segmental orifice plate। all these 3 are shown here in the figure। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कंसेंट्रिक मीन जो इसका होल है वो बिल्कुल सेंटर में है। सेंट्रिक के केस में जो है होल जो है अवे फ्रॉम द सेंटर है, एंड सेगमेंटल के केस में जो होल है वो सर्कुलर नहीं है, इट्स लिटिल बिट सेमी एलिप्टिकल टाइप। सो ऑल दीज 3 शेप्स आर हियर इन द डायग्राम। अब जो कंसेंट्रिक टाइप ऑरिफाइस प्लेट होती है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज्ड फॉर क्लीन फ्लूइड्स, स्लरीज एंड फ्लूइड कंटेनिंग सॉलिड्स एटसेट्रा। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द एसेंट्रिक एंड सेगमेंटल टाइप orifice plates are used in such a way that its lower edge coincide with the inside bottom of the pipe, which allows fluid flow without any obstruction। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड को फ्लो करने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन काज नहीं होती है। सेंट्रिक और सेगमेंटल टाइप जो ऑरिफाइस प्लेट्स हैं उनको हम किस केस में यूज करते हैं,
उसको उनको हम इस तरह से यूज करते हैं कि उनका जो लोअर एज है वो कोइंसाइड करे इनसाइड बॉटम ऑफ द पाइप, जिसकी वजह से फ्लूइड को फ्लो करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना आए, वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो करे। अब ऑरिफाइस प्लेट्स को बनाने के लिए हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? नॉन क्रूजिव एंड मटेरियल हैविंग नॉन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ऑरिफाइस प्लेट्स को बनाने के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो नॉन क्रूजिव होगा, जिनका हमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पता होगा। दैट इज स्टेनलेस स्टील हो गया हमारे पास, मोनल हो गया, पासपोर्स, ब्रॉन्जी, सेरेमिक्स, plastics, copper and aluminum, etc. These are the most common materials which are used for the manufacturing of orifice plate. So this is also important from examination point of view. अब डिस्चार्ज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ ऑरिफाइस प्लेट या ऑरिफाइस मीटर में? इट इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू सी डी इंटू ए नॉट इंटू ए वन रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। अब जहां पे हमने ऑरिफाइस प्लेट यूज की वहां पे ऑब्वियसली बात है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पाइप का वो कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड विद A0 एंड A1 हो गया जो एरिया पाइप है। CD हमारे पास यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन केस ऑफ ऑरिफाइस एंड इट्स वैल्यू इज मच स्मॉलर देन दैट फॉर अ वेंचुरी मीटर। तो इस केस में जो CD की वैल्यू आती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ CD इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर। इट्स चीपर देन वेंचुरी मीटर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट डिवाइस जो मैकेनिकल टाइप फ्लो मीटर्स में आती है फ्लो को मेजर करने के लिए, वो हमारे पास है वेंचुरी मीटर। It is a flow measuring device. It is generally consists of three main parts. First is short convergent part, second is throat and the third is divergent part. वेंचुरी मीटर हमारे पास जनरली तीन पार्ट्स का बना हुआ होता है, शॉर्ट कन्वर्जेंट पार्ट, थ्रोट और डाइवर्जेंट पार्ट का। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो वेंचुरी मीटर है वो भी बर्नौलीज थ्योरम पे ही बेस्ड है। एट मिड पॉइंट 6 to 8 टैप्स कनेक्ट्स एनुलर चैम्बर। तो मिड पॉइंट पे जो थ्रोट वाला पॉइंट है वहां पे 6 to 8 टैप्स यूज किए जाते हैं एनुलर चैम्बर को कनेक्ट करने के लिए, जो क्या करता है कि थ्रोट प्रेशर को एवरेज रखता है, मतलब उसको एवरेज से ऊपर जाने नहीं देता है। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेरियस पार्ट्स हैं वेंचुरी मीटर के वहाँ पे क्लियरली शो किए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिखाया हुआ है सिलेंड्रिकल इनलेट, फिर इसमें कन्वर्जेंट एंट्रेंस है जिसमें जो इसका क्रॉस सेक्शन जो है वेंचुरी मीटर का वो कम हो रहा है। देन इट्स थ्रोट, थ्रोट में जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो जाता है। फिर इसके बाद डाइवर्जेंट पार्ट आ जाता है इसका, और उसके बाद यहाँ पे एनुलर चैम्बर्स एग्जैक्टली दिखाए हुए हैं डायग्राम में यहाँ पे। सो इन एनुलर चैम्बर्स में हम 6 to 8 टैप्स प्रोवाइड करते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैम्बर कितना होता है? 1.5 टाइम्स एरिया ऑफ टेप्स। जो एरिया ऑफ टेप होगा उसका 1.5 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैम्बर निकल जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब वेंचुरी मीटर को बनाने के लिए हम कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? कास्ट आयरन है, ब्रॉन्जी है, स्टेनलेस स्टील एटसेट्रा। दिस आर द कॉमन मटेरियल विच आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेंचुरी मीटर। नाउ एक्चुअल डिस्चार्ज इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर इज CD इंटू A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2GH। A1 A2 हमारे पास हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन 1 एंड A2 हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन 2। बाकी सारी वैल्यूज हमें पता ही है आपको। GH हमारे पास यहाँ पे क्या है? इस केस में जो CD की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस H वी हैव 2 केसेस हियर। अब यहाँ पे प्रेशर को मेजर करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम मैनोमीटर को ही यूज करेंगे। तो केस फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे बनता है कि इफ द मैनोमीटर कंटेन हैवियर लिक्विड, इन दिस केस H विल बी इक्वल टू X इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इन द पाइप -1। अब देखो, अब जो मैनोमीटर हम कनेक्ट करेंगे पाइपलाइन के साथ, अगर हम उसमें हैवियर लिक्विड का यूज करेंगे, जैसे मर्क्यूरी वगैरह का यूज कर दिया, और जो पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है अगर वो वाटर है, तो उस केस में हम H को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड द सेकंड केस इज इफ द मैनोमीटर कंटेन्स लाइटर लिक्विड, इन दिस केस H विल बी इक्वल टू X इंटू 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। सिंपली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केस का रेसिप्रोकल हो गया इसका फॉर्मूला। दीज आर द 2 केसेस विच वी मस्ट कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ H इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे पिटॉट ट्यूब। अब पिटॉट ट्यूब क्या होती है? अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो एट एनी पॉइंट इन अ पाइप और अ चैनल इज नोन एज पिटॉट ट्यूब। अब देखो, वेंचुरी मीटर हो गया हमारे पास, ऑरिफाइस मीटर हो गया, इनको हम जनरली डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन पिटॉट ट्यूब से हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं मेजर कर सकते हैं। इससे हम पहले वेलोसिटी को मेजर करते हैं, फिर उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करके उसका डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो पिटॉट ट्यूब को हम यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए एट एनी पॉइंट। तो इसको हम चैनल के लिए भी यूज कर सकते हैं और पाइप के लिए भी यूज कर सकते हैं। So it is based upon the principle that if the velocity of flow is 0, then there is increase in pressure due to conversion of kinetic energy into potential energy। अगर हमारे पास velocity of flow 0 होगी, उस केस में प्रेशर में इंक्रीमेंट होगी। किसकी वजह से इंक्रीमेंट होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, which will cause the increment in the pressure। Its angle of inclination with the free surface of the fluid is 90 degree। So पिटॉट ट्यूब का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहता है with the free surface of the fluid is 90 degree। This is also important from examination point of view। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये भी बर्नौलीज इक्वेशन के बेस पे ही वर्क करती है। इन दिस केस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू CV इंटू रूट ऑफ 2GH, वेयर CV इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड H इज हाइट, कि कितना लेवल ऑफ वाटर जो है पिटॉट ट्यूब में राइज होगा। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी इन केस ऑफ पिटॉट ट्यूब। देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वी विल गेट द डिस्चार्ज ऑफ द फ्लो इन द
फ्लोइंग स्ट्रीम जहां पे हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास फ्लो नोजल। Flow nozzle is also known as nozzle meter. This is important from examination point of view. It is a device used for measuring discharge through a pipe. अब फ्लो नोजल भी एक टाइप की फ्लो मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम स्पेशली पाइप्स के केस में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इन दिस केस प्रेशर रिकवरी इज बेटर देन दैट ऑफ वेंचुरीमीटर। इस केस में जो प्रेशर रिकवरी है वो वेंचुरीमीटर से बेटर है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एट थ्रोट प्रेशर इज लेस देन द इनलेट प्रेशर। तो इस केस में जो थ्रोट पे प्रेशर क्रिएट होता है वो लेस देन होता है इनलेट प्रेशर से। नो कन्वर्जेंट पोर्शन। अब देखो जैसे हमारे पास वेंचुरीमीटर था, इसमें हमारे पास जनरली 3 मेन पार्ट्स थे। शॉर्ट कन्वर्जेंट पार्ट था, थ्रोट था और डाइवर्जेंट पार्ट था। लेकिन फ्लो नोजल के केस में ऐसा नहीं है, कोई कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पार्ट इसमें नहीं है। सिंपल सेम क्रॉस सेक्शन है इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती है क्रॉस सेक्शन में। तो इन दिस केस अगर हमने डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू CD इंटू A1 इंटू A2 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2GH, वेयर CD is coefficient of discharge, A1 और A2 हो गया क्रॉस सेक्शनल एरियाज एट सेक्शन 1 and 2। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ CD जनरली वेरीज फ्रॉम 0.97 से लेकर 0.99। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मटेरियल कौन कौन सा यूज करते हैं हम फ्लो नोजल को बनाने के लिए? गन मेटल का यूज करते हैं हम, स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, ब्रॉन्जी को हम सिंपली मोनो मेटल भी कहते हैं। इट कांट बी यूज फॉर विस्कस फ्लूइड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी तो उस केस में हम फ्लो नोजल को यूज नहीं कर सकते उसका डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। इसको हम जनरली लेस विस्कस फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। सो नेक्स्ट जो टाइप आती है मैकेनिकल टाइप फ्लो मीटर्स में वो हमारे पास है क्वांटिटी मीटर। इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो फ्लो रेट्स इन इंडस्ट्रीज। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांटिटी मीटर को हम जनरली लो फ्लो रेट्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, मतलब बहुत कम डिस्चार्ज जब होगा वहां पे हम क्या करते हैं क्वांटिटी मीटर्स का यूज करते हैं और स्पेशली इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। साइड पे जो है क्वांटिटी मीटर का बहुत कम यूज किया जाता है। अब क्वांटिटी मीटर में जो आगे टाइप आ जाती है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्टेडी फ्लो। इसको हम जनरली स्टेडी फ्लो को एक्यूरेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, मतलब स्टेडी फ्लो के डिस्चार्ज को एक्यूरेटली अगर हमने मेजर करना होगा देन वी यूज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स। It splits the flow of liquids into separate non-volumes based upon physical dimensions of the meter and then count them or totalize them। तो अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर क्या करता है? ये फ्लो ऑफ फ्लूइड को ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट करता है। उसके बाद क्या करता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने के बाद उनको काउंट करके उनको टोटल क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज वहां से हमें फाइंड आउट हो जाता है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट डिस्चार्ज इन केस ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर्स। अब सेकंड टाइप ऑफ फ्लो मीटर्स हमारे पास यहाँ पे क्या थी? इनफेरेंटियल टाइप फ्लो मीटर्स। Now, in case of inferential type flow meters, the first type is variable area flow meters. Now, in this case, there is a variable orifice and the pressure drop is relatively constant. तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो orifice हम यूज करते हैं वो वेरिएबल यूज करते हैं, मतलब सेम orifice का यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है। इट हैज जनरली 2 टाइप्स। अब वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर जो है फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रोटेमीटर्स एंड द सेकंड वन इज पिस्टन टाइप मीटर। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रोटेमीटर। इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल एरिया मीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब रोटेमीटर को हम वेरिएबल एरिया मीटर भी कहते हैं क्योंकि इसका एरिया जो है वो वेरिएबल है, इसका एरिया जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज वेरिएबल एरिया मीटर। It is generally consist of a transparent vertical conical tube in which there is a float or rotor having a sharp circular edge। तो ये एक जनरली ट्रांसपेरेंट वर्टिकल कॉनिकल ट्यूब का बना हुआ होता है जिसमें एक फ्लॉट लगा हुआ होता है जिसको हम रूटर भी कहते हैं और जिसकी शार्प सर्कुलर एज होती है। जब लिक्विड उससे फ्लो करता है तो वो रूटर मूवमेंट जो है करता रहता है। तो ज्यादा प्रेशर होगा तो वो ज्यादा अप जाएगा, तो प्रेशर कम होगा तो वो जो है बॉटम में आ जाएगा। फ्लो रेट कैन बी रीड बाय ऑब्जर्विंग द पोजिशन ऑफ द फ्लोट। जो फ्लो रेट है वो जनरली डिपेंड करता है पोजिशन ऑफ फ्लोट पे। डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स रहती है फ्लोट की वो किससे बराबर होती है? अपवर्ड फोर्स के बराबर आती है, मतलब ये आपस में बैलेंस रहता है यहाँ पे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रोटेमीटर। अब रोटेमीटर किसका बना हुआ होता है? वर्टिकल ट्रांसपेरेंट ट्यूब का बना हुआ होता है। इसमें देखो सेंटर में जो ये फ्लॉट दिखाया हुआ है, अब ये प्रेशर ऑफ फ्लूइड की वजह से अप एंड डाउन चलता रहता है। इसी की पोजीशन के बेस्ड पे हम फ्लो रेट को मेजर करते हैं। एंड द सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर इज पिस्टन ट्यूब मीटर। सो इन दिस केस पिस्टन इज एक्यूरेटली फिटेड इनसाइड अ स्लीव एंड इज लिफ्टेड बाय फ्लूइड प्रेशर। तो इस केस में क्या किया जाता है कि पिस्टन जो है एक्यूरेटली फिट किया जाता है इनसाइड अ स्लीव और उसको फ्लूइड प्रेशर की हेल्प से लिफ्ट किया जाता है अंटिल सफिशिएंट पोस्ट एरिया इन द स्लीव इज अनकवर्ड टू परमिट द पासेज ऑफ फ्लो। इसको उतना लिफ्ट किया जाता है कि जब तक ना सफिशिएंट एरिया जो है फ्लूइड को फ्लो करने के लिए वहां से मिल जाए। आप देखो रोटामीटर के केस में हम क्या करते थे कि फ्लॉट या रोटर का यूज करते थे, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं कि पिस्टन का यूज करते हैं। तो दोनों में सबसे मेन डिफरेंस यही है, फ्लो इज इंडिकेटेड बाय पोजिशन ऑफ पिस्टन। नाउ इन केस ऑफ रोटामीटर जो फ्लोट या रोटर की पोजीशन थी वहां से हम फ्लो रेट को रीड कर सकते थे, बट इन केस ऑफ पिस्टन टाइप मीटर पोजीशन ऑफ पिस्टन विल इंडिकेट द फ्लो रेट।
This is the main difference between these two devices. So here is a diagram of types of variable area flow meter. First is rotameter and second is piston type tube meter. अब देखो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फर्स्ट केस में हम फ्लॉट या रोटर का यूज़ करते हैं, सेकंड केस में हम क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस करके पिस्टन का यूज़ करते हैं। और फर्स्ट केस में जो फ्लो रेट है उसको हम कैसे रीड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन ऑफ रोटर और फ्लोट। और सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि फ्लो रेट को विद द हेल्प ऑफ पोजीशन ऑफ पिस्टन रीड करते हैं। So the second type which comes under inferential type flow meters is turbine flow meters. It is used for the measurement of liquid and gases at a very low flow rates. This is the important point from examination point of view. टर्बाइन फ्लो मीटर को हम जनरली यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड एंड गैसेज एट अ वेरी लो फ्लो रेट्स। जब उनका डिस्चार्ज बहुत कम होगा उस केस में हम क्या करते हैं, टर्बाइन फ्लो मीटर को यूज करते हैं उनके डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। इन दिस केस इंटायर फ्लूइड एंटर्स इन फ्लो मीटर which passes through the rotor and causes angular velocity which is directly proportional to linear fluid velocity. इस केस में जो इंटायर फ्लूइड है वो फ्लो मीटर में एंटर होता है, उसके बाद वो रोटर से पास होता है और वहां पे वो उसमें एंगुलर वेलोसिटी कॉज करता है और वो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है linear fluid velocity. It is always mounted at 90 degree to the surface of flowing fluid. This is the important point from examination point of view. मतलब सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ हमेशा इसका एंगल जो होता है 90 डिग्री ही होता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी एक्यूरेसी जो है काफी बेटर है, ±0.5 से लेकर ±0.5 तक। सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि प्रेशर ड्रॉप इसमें लो होता है। और इसका एडवांटेज ये है कि इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको हम इंस्टॉल भी इजीली कर सकते हैं और मेंटेन भी इसको इजीली कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जो इनिशियल कॉस्ट है इसकी वो काफी ज्यादा हाई होती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स के डिस्चार्जेस को मेजर करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर स्लरी एप्लीकेशन। स्लरी एप्लीकेशन के लिए भी हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट टाइप इज टारगेट फ्लो मीटर्स। तो जो लास्ट टाइप आ जाती थी इन्फेरेंटियल टाइप फ्लो मीटर्स में, वो हमारे पास है टारगेट फ्लो मीटर्स। इट इज यूज्ड इन नंबर ऑफ फील्ड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स, वेपर्स एंड गैसेस। इसको हम जनरली लिक्विड्स को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, गैसेस को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं और वेपर्स को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अवेलेबल इन साइजेस वेरीज फ्रॉम 1/2 to 8 इंच डायमीटर ऑफ पाइप। तो इसका जो साइज है वो जनरली कहां से लेकर कहां तक वेरी करता है, 1/2 से लेकर 8 इंच डायमीटर ऑफ पाइप। इट इज अवेलेबल इन 0.6, 0.7 एंड 0.8 टाइम्स ट्यूब डायमीटर। इट्स एक्यूरेसी इज बेटर देन ऑरिफाइस मीटर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी जो फ्लो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो ऑरिफाइस से भी ज्यादा है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की रेंज जो है इसमें कितनी रहती है, 300 डिग्री सेल्सियस। सिंपली वी कैन से दैट इट इज द मॉडिफिकेशन ओवर ऑरिफाइस मीटर्स। वो ड्रॉबैक्स ऑरिफाइस मीटर में थे वो टारगेट फ्लो मीटर्स ने कवर करती है। सो इट मीन्स दैट इट इज द मॉडिफिकेशन ओवर द ऑरिफाइस मीटर। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लो मेजरमेंट। और इस वीडियो में हमने फर्स्ट जो दो टाइप से फ्लो मीटर की वो हमने डिस्कस कर ली, मैकेनिकल टाइप फ्लो मीटर्स और इन्फेरेंटियल टाइप फ्लो मीटर्स। बाकी जो दो टाइप्स है इलेक्ट्रिकल टाइप फ्लो मीटर्स और अदर टाइप फ्लो मीटर्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टाइप में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।